संत योहन के सुसमाचार में 3 अध्याय 16 और 17 वाक्य में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे, वह मुक्त हो जाए, वह उद्धार प्राप्त करे। आइए हम लोग आज इन बातों पर मनन चिंतन करते हुए अपनी आंखें बंद करें और प्रभु की हजूरी को महसूस करें और प्रभु की उपस्थिति को महसूस करते हुए प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता माने। यीशु जी तुम ही सहारा हो, अंधेरी राहों में तुम ही उजियारा हो। यीशु जी तुम ही सहारा हो, अंधेरी राहों में तुम ही उजियारा हो। सागर की लहरों में जब डूबा जाऊं, करुणा कर मुझे थाम लेना। सारे यत्न कर मैं हार जाऊं, पालन हारे मेरा साथ देना। यीशु जी तुम ही सहारा हो, अंधेरी राहों में तुम ही उजियारा हो। सारा जमाना चाहे साथ न दे, साथ प्रभु का सदा रहे। आजीवन मैं चाहे धोखा खाऊं, लेकिन प्रभु विश्वास रहे। यीशु जी तुम ही सहारा हो, अंधेरी राहों में तुम ही उजियारा हो। यीशु जी तुम ही सहारा हो, अंधेरी राहों में तुम ही उजियारा हो। अंधेरी राहों में तुम ही उजियारा हो। प्रिय भाइयों तथा बहनों, निर्गमन ग्रंथ 32 अध्याय 7 से 14 वाक्य में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने मूसा से कहा, पर्वत से उतरो, क्योंकि तुम्हारी प्रजा जिसे तुम मिस्र से निकाल लाए हो भटक गई है। उन लोगों ने शीघ्र ही मेरा बताया हुआ मार्ग छोड़ दिया। उन्होंने अपने लिए ढली हुई धातु का बछड़ा बनाकर उसे दंडवत किया और उसे बलि चढ़ाकर कहा, हे इस्राएल, यही तुम्हारा ईश्वर है, यही तुम्हें मिस्र से निकाल लाया है। प्रभु ने मूसा से कहा, मैं देख रहा हूं कि ये लोग कितने हठधर्मी हैं, मुझे इनका नाश करने दो। मेरा क्रोध भड़क उठेगा और इनका सर्वनाश करेगा। तब मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा। मूसा ने अपने प्रभु ईश्वर का क्रोध शांत करने के उद्देश्य से कहा, हे प्रभु, ये तेरी प्रजा है जिसे तू सामर्थ तथा भुजबल से मिस्र से निकाल लाया है। इस पर तू कैसे क्रोध कर सकता है?
अपने सेवकों को इब्राहिम, इसहाक और याकूब को याद कर तूने शपथ खाकर उन्हें ये प्रतिज्ञा की है, मैं तुम्हारी संतति को स्वर्ग के तारों की तरह असंख्य बनाऊंगा और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तुम्हारे वंशजों को ये समस्त देश प्रदान करूंगा और वे सदा के लिए इसके उत्तराधिकारी हो जाएंगे। तब प्रभु ने अपनी प्रजा को दंड देने की जो धमकी दी थी उसका विचार छोड़ दिया। प्रिय भाइयों तथा बहनों, हमारे प्रभु कितने प्रेमी हैं, हमारे प्रभु कितने करुणामय हैं। जब हम लोग प्रभु के सामने गिड़गिड़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु अवश्य हमारी प्रार्थना सुनते हैं। प्रभु हमारे साथ कितने भी क्रोधित क्यों ना हो, लेकिन पश्चाताप करते हुए जब हम लोग प्रभु के पास लौट आते हैं तो प्रभु की कृपा का अनुभव हमारे जीवन में होता है। प्रभु को बुरा लगा क्योंकि प्रभु ने स्वयं अपनी प्रजा को मिस्र देश से निकाला। जैसे कि मूसा हमें बताते हैं, इस पाठ में हम लोग पढ़ते हैं कि मूसा ने कहा कि तू सामर्थ और अपने भुजबल से हमें मिस्र देश से निकाल कर लाया है। प्रभु को दुख हुआ क्योंकि लोगों ने प्रभु को छोड़ दिया और लोगों ने एक ढली हुई धातु का बछड़ा बनाकर उसे दंडवत किया और उससे कहा कि तू ही हमारा ईश्वर है जो हमें मिस्र देश से निकाल कर ले आया है। भाइयों तथा बहनों, हम भी ऐसी गलतियां अपने जीवन में करते हैं। प्रभु अपने बल से, प्रभु अपने सामर्थ्य से, प्रभु अपनी शक्ति से, प्रभु अपनी कृपा से हमारे जीवन में कार्य करते हैं, लेकिन हम लोग प्रभु के मार्गों से भटक जाते हैं। हम लोग मुक्ति के रास्ते को छोड़ देते हैं। प्रभु यीशु जिसे संसार में पिता ईश्वर ने भेजा हमें मुक्त करने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए, हमें बचाने के लिए, हम उसे भूल जाते हैं और हम दर बदर भटकते रहते हैं। प्रभु यीशु हमारे मुक्तिदाता है, इस पर हम लोग विश्वास करें और पूर्ण विश्वास करें, इन वचनों के अनुसार विश्वास करें। जब जब हम लोग भटक जाएं, हम लौटें, प्रभु के पास लौटें और प्रभु से एक ही गुजारिश करें कि हे प्रभु, तो हमसे कैसे क्रोध कर सकता है? हम तेरी संतति हैं, हम तेरी संतान हैं, तूने हमारी सृष्टि की है, तूने अपने लिए हमें बनाया है। हम पर क्रोध मत कर, हम प्रभु की करुणा के कृपा पात्र बने, हम प्रभु के प्रेम के कृपा पात्र बने, हम प्रभु की क्षमा के कृपा पात्र बने, हम प्रभु के न्याय के कृपा पात्र बने, हम प्रभु की महिमा के कृपा पात्र बने। और कब हम लोग प्रभु की कृपा पात्र बन सकते हैं? जब हम लोग प्रभु को अपना सर्वस्व मानते हैं, जब हम जानते हैं कि प्रभु के सिवा और कोई ईश्वर नहीं है, जब हम मानते हैं और कबूल करते हैं कि प्रभु स्वयं मेरे लिए सब कुछ है और प्रभु मेरे लिए सब कुछ करता है, जब हम लोग ये विचार करते हैं, मनन चिंतन करते हैं कि प्रभु यीशु को पिता ईश्वर ने मेरे लिए भेजा है, जब हम लोग ये कबूल करते हैं, मानते हैं कि प्रभु यीशु ने अपनी कुर्बानी मेरी मुक्ति के लिए दी है, तो तब हम लोग प्रभु के कृपा पात्र बनते हैं। हम लोग सुसमाचार में भी, आज के सुसमाचार में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु कहते हैं कि कोई भी इंसान मेरा साक्ष्य नहीं दे सकता है, मेरे विषय में बोल नहीं सकता है, जब तक पिता ईश्वर की कृपा उस पर ना हो। और मेरा साक्ष्य पिता ईश्वर ने स्वयं दिया है। हमने देखा है, 2-4 जगहों में देखा है, वचन में हम देखते हैं। जब प्रभु का बपतिस्मा हुआ था तब भी आवाज, प्रभु की वाणी सुनाई दी थी लोगों को कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं।
और जब प्रभु का रूपांतरण हुआ था तब भी एक वाणी सुनाई दी थी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुने। कहने का भाव कि मैंने अपने पुत्र को आपके लिए अर्पित कर दिया है। यही पिता ईश्वर हमें समझाना चाहते हैं, यही पिता ईश्वर हमें बताना चाहते हैं कि जो इस पर विश्वास करेगा वो कभी भी दोषी नहीं ठहराया जाएगा, लेकिन वो मुक्ति प्राप्त करेगा। तो मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें अपने जीवन की दिशा बदलनी पड़ेगी। मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें वचन पर ध्यान देना पड़ेगा। मुक्ति प्राप्त करने के लिए हम प्रभु की शिक्षा पर गौर करेंगे। मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें कुमार्गों को छोड़ना पड़ेगा, दुष्टता को छोड़ना पड़ेगा, पापों को छोड़ना पड़ेगा, तभी हम लोग मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु के पास तो मुक्ति है और उसने प्रभु यीशु को इसलिए संसार में भेजा कि हम मुक्त किए जाएं। लेकिन क्या हम मुक्त होना चाहते हैं कि नहीं, ये जो बात है हमें समझने की जरूरत है। हम क्या करते हैं, हम तो अपने पापों की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। हम पाप करके भी प्रभु के सामने एक और झूठ बोल देते हैं, पाप के ऊपर पाप हम लोग करते हैं। नहीं, हम पापों से मुंह मोड़े, गुनाहों से मुंह मोड़े और प्रभु की हजूरी में हम लोग बैठे, वचन को पढ़ें, प्रार्थना करें और जो प्रभु का क्रोध है वह खुद ब खुद शांत हो जाता है। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें प्यार करते हैं, प्रभु हमें प्यार करते हैं। हम देखते हैं अपने जो है परिवारों में, हम देखते हैं कभी पिता को अपने बच्चों पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन बच्चे जो है कितने प्यार से अपने पिता को कई प्रकार की बातें बताकर तो उसके गुस्से को ठंडा कर देते हैं और पिता भी जो है वो भी शांत हो जाते हैं और अपने बच्चों को प्यार करते हैं। तो यदि जो हमारे जिस्मानी पिता है ऐसा हमारे साथ करते हैं, तो क्या जो हमारा रूहानी पिता है, जो हमारा पिता ईश्वर है, वो ऐसा नहीं करेगा? है, वो क्रोध नहीं करेगा। उसका क्रोध हम ठंडा कैसे कर सकते हैं? प्रार्थना के माध्यम से और प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करने से। और प्रभु से जब हम कहते हैं कि प्रभु हम तुम्हें प्यार करते हैं, तो प्रभु जो है हमें भी प्यार करते हैं, तभी हम लोग मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जब गुनाह, गलतियां, जब पापों को हम छोड़ते हैं, तभी हम लोग मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और प्रभु यीशु का के इस संसार में आने का उद्देश्य यही है, मकसद यही है कि हर कोई मुक्ति प्राप्त करे। जो विश्वास करता है वह उद्धार प्राप्त करेगा, वह मुक्ति प्राप्त करेगा। तो मुक्ति प्राप्त करना ही हमारा उद्देश्य है संसार में, क्योंकि हम इस संसार में आए हैं, कमजोर हैं, बलहीन हैं, बहुत बार पापों में गिर जाते हैं, लेकिन हमें मुक्ति प्राप्त करना है, प्रभु के साथ हमेशा रहना है। उसे तो अनंत जीवन कहते हैं। तो जब हम लोग पापों में ही धंसे जाएंगे, फंसे जाएंगे, तो हम लोग मुक्ति कैसे प्राप्त करेंगे? इसलिए हम प्रभु के चरणों में निडर होकर आ जाएं। यदि हम लोग भटक गए हैं तो प्रभु के वचन के द्वारा आकर्षित हो जाएं और प्रभु के पास लौटे, प्रभु के पास लौटे। हम लोग बहुत बार प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना क्यों करते हैं? प्रार्थना हम लोग इसीलिए करते हैं कि प्रभु हम पर रहम फरमाए। और जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। और प्रार्थना एक ऐसा जरिया है जो प्रभु के हृदय को द्रवित कर देता है हमारे प्रति। और जो भी पाप होते हैं, गुनाह होते हैं, प्रभु हमें क्षमा कर देता है। हम देखते हैं पवित्र वचन में कि जब प्रभु यीशु को क्रूस दिया गया था, उसके दाएं और बाएं में 2 डाकू भी टांगे गए थे। और जो बाएं की ओर था उसने कहा कि आप तो कहते थे कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं, इसलिए आप अपनी ताकत दिखाइए, अपनी शक्ति दिखाइए, आप भी इस क्रूस से उतरिए
और हमें भी उतारिए। एक प्रकार की चुनौती प्रभु को ये दूसरा डाकू जो है देता है। लेकिन जो दाएं और डाकू टंगा हुआ था, उसने कहा कि हमें तो हमारे पापों की सजा मिली है, लेकिन ये तो निर्दोष है, ये तो निर्दोष है। और वह प्रभु से प्रार्थना करता है कि जब आप अपने स्वर्ग राज में हो तो मुझे भी याद करना। और प्रभु कहते कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग राज में होगा। तो यही बात है हमारे जीवन में, जब हम पश्चाताप करते, जब हम प्रभु के चरणों में आ जाते हैं, जब हम लोग अपने पापों से मुंह मोड़ देते हैं और जब हम माफी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, तो प्रभु हम पर दया दिखलाते हैं। प्रभु करुणामय ईश्वर है। पूरा वचन हमें बताता है, कहीं पर भी वचन में पढ़ लें, यही हमें बताया गया है कि प्रभु करुणामय ईश्वर है। प्रभु हमें प्रेम करता है। प्रभु कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ता है। प्रभु हमारे साथ साथ चलता है और हमें पापों से बचाने के लिए, गुनाहों से बचाने के लिए हमें अपना सामर्थ्य देता है, हमें अपनी शक्ति प्रदान करता है। क्या हम लोग उस शक्ति को, सामर्थ्य को अपने जीवन में महसूस करते हैं या नहीं? कब महसूस करेंगे? जब हम लोग प्रभु के साथ जुड़ जाएंगे, पूर्ण रूप से जुड़ जाएंगे, प्रार्थना के माध्यम से जुड़ जाएंगे, पापों को छोड़ने के माध्यम से जुड़ जाएंगे, गुनाहों को छोड़ने के माध्यम से जुड़ जाएंगे। जब हम लोग अपने पापों को पीछे छोड़कर प्रभु के साथ साथ चलने का संकल्प लेंगे, तभी हम लोग प्रभु की करुणा का, प्रभु के प्रेम का अनुभव करते हैं। वैसे तो हमें बताया गया है कि जब हम पापी ही थे, प्रभु यीशु हमारे लिए मर गए। जब हम गुनाहगार ही थे, प्रभु यीशु हमारे लिए मर गए। तो प्रभु यीशु हमें मुक्ति देने के लिए आते हैं, जीवन प्रदान करने के लिए आते हैं। क्यों नहीं हम उस जीवन का अनुभव करें? क्यों नहीं हम लोग उस मुक्ति का अपने जीवन में अनुभव करें? तो आइए हम लोग देखें कि प्रभु हमारे लिए क्या करना चाहते हैं। हम भी प्रभु के सामने बैठे प्रार्थना करें और प्रभु से कहें कि प्रभु मुझे अपने प्रेम से भर दे, मुझे अपनी करुणा से भर दे, और तेरे सिवा मेरे सामने कोई और ईश्वर नहीं है। केवल तू ही मेरा ईश्वर है, केवल तूने मेरी सुध ली है, केवल तूने ही मुझे बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को इस संसार में भेज दिया है। तो आइए हम लोग प्रण ले कि हम प्रभु के चरणों में जाएं और प्रभु को छोड़ किसी और की उपासना ना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।